अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है समान मात्रा, जिसे इंग्लिश में आइसोक्वेंट कहते हैं। तो आइए समझते हैं समान मात्रा के विषय में कि क्या होता है। अध्याय 2 में हमने अंधिमान वक्र के विषय में जाना। देखिए, हम लोग अध्याय 2 में अंधिमान वक्र के विषय में पढ़े हैं। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता देना चाहूँगा। अंधिमान वक्र का मतलब होता है एक ऐसा वक्र जो दो वस्तुओं के समूह से बना है। तो दो वस्तु का मात्रा ऐसा ऐसा लें, ऐसा सेट तैयार करें दोनों वस्तुओं को लेते हुए कि किसी भी सेट में अगर आप लेते हैं तो उस समय आपको समान संतुष्टि प्राप्त होगा। मतलब दो वस्तुओं का ऐसे ऐसे सेट जिसमें उपभोक्ता को हमेशा समान संतुष्टि प्राप्त होता है। यहाँ हमने इसी प्रकार की एक संकल्पना जिसे समान मात्रा कहा जाता है का परिचय कराया है। मतलब यहाँ हम लोग किससे परिचित होंगे? यहाँ हम लोग परिचित होंगे अंधिमान वक्र की तरह एक नया आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं समान मात्रा। यह केवल उत्पादन फलन का प्रतिनिधित्व करने का एक वैकल्पिक उपाय है। देखिए, समान मात्रा कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है उत्पादन फलन का। किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? उत्पादन फलन का। और ये एक वैकल्पिक उपाय है, ये एक अल्टरनेटिव, ठीक है, यह एक अल्टरनेटिव वे है, वैकल्पिक उपाय है। और इसमें क्या होता है? उत्पादन फलन को प्रतिनिधित्व करता है। दो आगतों, ठीक है, दो इनपुट, दो आगतों जिसको हम लोग कारक 1 मान रहे हैं, दूसरे को कारक 2 मान रहे हैं, वाले एक उत्पादन फलन पर विचार कीजिए। हम लोग उत्पादन फलन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उस पर विचार करना चाहते हैं, जिसमें दो क्या है? आगत है। एक को हम लोग कारक 1 कहेंगे, दूसरे को कारक 2 कहेंगे। एक समान मात्रा उन दो आगतों के समक संयोगों का सेट होता है। देखिए, समान मात्रा क्या होता है? यानी कि आइसोक्वेंट क्या होता है? दो आगतों के वे सभी डाटा होते हैं। यहाँ समांक नहीं होगा, समंक होगा। समंक मतलब डाटा होता है। संयोगों का सेट होता है, मतलब दो आगतों के विभिन्न विभिन्न मात्राओं का सेट होता है जो कि समान अधिकतम संभावित स्तर का निर्गत प्राप्त करता है। मतलब दो आगतों के बीच में ऐसे ऐसे सेट, ऐसे ऐसे समूह, उनके दो आगत ले रहे हैं और अलग अलग मात्रा में ले रहे हैं, तो हमें अलग अलग सेट प्राप्त होगा। किंतु हर सेट में क्या प्राप्त होगा? हर सेट से हमें समान अधिकतम संभावित स्तर निर्गत प्राप्त होगा। यानी कि निर्गत की वैल्यू हर बार समान होगी। प्रत्येक समान मात्रा निर्गत के एक विशेष स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक जो है समान मात्रा, यानी कि प्रत्येक जो आइसोक्वेंट होगा, समान मात्रा जो होगा, वो निर्गत का यानी आउटपुट का एक विशेष स्तर को प्रतिनिधित्व करती है तथा निर्गत की मात्रा को स्तर प्रदान करती है। निर्गत की मात्रा को स्तर प्रदान करती है। तो आइए हम लोग इसको आंकड़ों के साथ समझते हैं कि समान मात्रा क्या है। देखिए, तालिका 3.1 को पुनः देखें और उस पर देखिए स्पष्ट है कि 10 इकाई उत्पादन 3 प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप तालिका 3.1 में देखेंगे तो उत्पादन की जो 10 इकाई है वो 3 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए, अगर हम श्रम लेते हैं 5 और पूंजी लेते हैं 1, तो इन दोनों से देखिए आपका जो उत्पादन जो होगा, निर्गत जो होगा, वो 10 इकाई होगा। तो पहली स्थिति क्या है? जहाँ पर हम 4L यहाँ श्रम के लिए लेंगे और 1 K लेंगे, K यहाँ पर पूंजी के लिए, यानी कि 4L और 1 K। ऐसी स्थिति पे
यहाँ जो ये जो डाटा है इसमें हमें 10 इकाई निर्गत प्राप्त होता है। अब यहाँ देखें, यहाँ भी है, यहाँ कितना है, 2 आपका श्रम है और 2 आपका पूंजी है, तो वहाँ पर भी हमें 10 इकाई निर्गत होता है। और यहाँ पर भी देखिए, जिसमें एक L होगा और 4 K होगा। ये 3 स्थिति हैं जहाँ पर हमें 10 इकाई निर्गत हो रहा है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4L 1K 2L 2K 1L 4K। तो L तथा K के जितने भी हैं, L तथा K के समस्त संयोग, जितना भी संयोग बैठेगा, एक ही समोत उत्पाद वक्र स्थित है। मान के सब एक ही समान उत्पाद के वक्र में वो बिंदु आ रहा है, वो सारे संयोग अगर एक ही में वक्र में आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो निर्गत स्तर कितना को दिखाएगा। L तथा K के जितने भी संयोग बनेंगे, L और K के जितने भी संयोग बनेंगे और यदि एक ही समोत उत्पाद वक्र में आते हैं, ठीक है, एक ही किसमें आते हैं, समान उत्पाद के वक्र में आते हैं, तो उन सभी संयोग में निर्गत स्तर कितना दर्शाएगा, 10 को दिखाता है। ठीक, क्या आप आगतों के उन सभी संयोगों की पहचान कर सकते हैं जो समोत उत्पाद रेखा Q बराबर 50 पर स्थित होंगे? तो आइए देखते हैं तालिका से कि वो कौन कौन से संयोग है जहाँ पर समान उत्पाद Q बराबर 50 के लिए बनेगा। तो ये देखिए, एक यहाँ है जिसमें कितना होगा, 6L और 3K, एक संयोग ये प्राप्त हो रहा है। दूसरा ये वाला है, कितना है, 4L और 4K, और कहाँ पर है, यहाँ पर कितना है न, 3L और 6K। ठीक है, देख सकते हैं। तो दिया गया चित्र इस संकल्पना का सामान्यीकरण करता है। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, यहाँ जो डायग्राम दिया गया है, ये क्या जनरलाइज कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट जो हमें बता रहा है, समान मात्रा को कॉन्सेप्ट को बता रहा है, ये जो आपका डायग्राम है। हम यहाँ देखिए L को x अक्ष पर लेते हैं। देखिए L को जो कारक था L में ले रहे हैं, मतलब x में ले रहे हैं L को, और K को y अक्ष पर दिखाते हैं। ठीक, दो कारक को दो एक्सिस में दिखा रहे हैं, दो अक्ष पे दिखा रहे हैं। हमारे पास आगत समतल में, ये जो आगत समतल है, यहाँ पर 3 निर्गत स्तर के लिए, यहाँ 3 निर्गत स्तर है। यहाँ जो आगत समतल में कितने स्तर हैं, 3 निर्गत स्तर हैं, एक ये और एक ये। परंतु बात यहाँ है कि तीनों निर्गत स्तर में 3 समान मात्रा है। हमारे पास जो आगत समतल में 3 निर्गत स्तरों के लिए 3 समान मात्रा है। यहाँ देखिए Q का वैल्यू Q1, यहाँ पर भी Q का वैल्यू, यहाँ पर भी ऊपर में देखिए Q, सब जगह बराबर है। अब देखिए Q बराबर Q1, Q बराबर Q2, Q बराबर Q3। 2 आगत संयोग हम ले रहे हैं, यहाँ पर 2 आगत संयोग। यहाँ देखिए L1 और K2, तो ये एक संयोग हो गया। L2 और K1 ये दूसरा संयोग हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, ये एक ही वक्र में आ रहा है। तो L1 K2 और L2 K1 अगर एक ही वक्र में आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों संयोग समान निर्गत मात्रा को निर्देशित करेगा। और इस संयोग से कितना मात्रा होगा, Q1, इसमें भी कितना होगा, Q1, क्योंकि ये एक ही वक्र में आ रहा है समान उत्पाद का। ठीक है, तो हमें निर्गत Q1 का समान स्तर देते हैं ये दोनों संयोग। यदि हम पूंजी को K1 पर स्थिर करें, चलिए पूंजी को K1 पर स्थिर कर देते हैं। पूंजी को यहाँ पर स्थिर रख दिए, K1 में क्या कर दिए, स्थिर रख दिए।
और श्रम को L3 तक बढ़ा देते हैं। देखिए 1 इकाई बढ़ा दी है श्रम को, पहले L2 था, अब L3 तक बढ़ा देते हैं तो निर्गत में वृद्धि होती है। देखिए निर्गत में तो वृद्धि हो रही है, तब जाके देखिए ये जो कर्व है, वक्र है, देखिए ऊपर घिसक गया, ऊपर घिसक गया क्योंकि यहाँ पर निर्गत में वृद्धि होती है। ठीक है, तथा हम एक और ऊंचे समान मात्रा Q बराबर Q2 पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल अभी देखें ग्राफ में। तो जब सीमांत उत्पाद क्या होता है? सीमांत उत्पाद होता है जब किसी एक कारक की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ा देते हैं। जब एक कारक की अतिरिक्त इकाई बढ़ा देते हैं तो उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे ही सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जब सीमांत उत्पाद एक आगत की अधिक मात्रा से सकारात्मक होते हैं। देखिए सीमांत उत्पाद क्या होता है? सीमांत उत्पाद एक आगत की अधिक मात्रा से क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। तो समान स्तर के निर्गत का उत्पादन अन्य आगत की कम मात्रा उपयोग में लाकर हो सकती है। देखिए तो समान मात्रा के निर्गत का उत्पादन कैसे होगा? अन्य आगत की कम मात्रा को उपयोग में लाकर। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। जब सीमांत उत्पाद यानी कि एक आगत के परिवर्तन से, एक इकाई के परिवर्तन से निर्गत में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन आता है, उसको सीमांत उत्पाद कहते हैं। तो जब सीमांत उत्पाद एक आगत की अधिक मात्रा से सकारात्मक होते हैं, सीमांत उत्पाद क्या होता है? सकारात्मक होते हैं एक आगत की अधिक मात्रा से। तो समान स्तर के निर्गत का, अगर स्तर क्या हो? निर्गत समान हो, तो समान स्तर के निर्गत का उत्पादन अन्य आगत की कम मात्रा उपयोग में लाकर हो सकती है। मतलब अगर निर्गत को बराबर करना है, निर्गत स्तर को बराबर करना है तो क्या करना होगा? अन्य आगत की कम मात्रा का उपयोग करना होगा। और दूसरी का हम लोग बढ़ाए थे, एक आगत की अधिक मात्रा को जब हम बढ़ाए थे और सकारात्मक वैल्यू आया था सीमांत उत्पाद, तो अगर हम समान स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तब ऐसी स्थिति में हमें जो अन्य जो आगत है उसकी कम मात्रा का उपयोग में लाकर हो सकती है। मतलब क्या देख रहे हैं कि एक आगत को कम कर रहे हैं और दूसरी आगत को बढ़ा रहे हैं। एक आगत को कम कर रहे हैं और दूसरी आगत को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने K को स्थिर रखा और L को बढ़ाएं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? हमें समान निर्गत मात्रा को पहुँचे, यानी कि वो ढाल इस तरह बन रहा है, नीचे, ऊपर से नीचे जा रहा है क्योंकि हम नीचे बढ़ा रहे थे। वो चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि अन्य आगत की कम मात्रा को उपयोग में लाकर हम समान निर्गत तक पहुँचते हैं, स्तर पर पहुँचते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्राफ कैसा पाते हैं? ग्राफ हम लोग ऊपर से नीचे ढाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसी ढाल को नकारात्मक प्रवणता कहते हैं, यानी कि नेगेटिव स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये सिचुएशन को देखा जाए, जब सीमांत उत्पाद, ठीक है, एक आगत की अधिक मात्रा से अगर सकारात्मक होते हैं तो समान स्तर के निर्गत के उत्पाद के लिए अन्य आगत की कम मात्रा को उपयोग में लाकर हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन क्या होता है? ग्राफ जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ढाल की तरफ जाता है, जो इस बात को बता रहा है कि वहाँ पर जो है समान मात्रा जो है नकारात्मक प्रवणता वाले होते हैं।